थोड़ा सा अनोखा पौधा होता है ये, इसलिए यह पौधा मुझे तो बहुत पसंद है और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम उस पौधे के बारे में बात करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। यह है मोंस्टेरा। इसे स्विस चीज़ के नाम से भी जाना जाता है और भारत में आम तौर में इसे ब्रोकन हार्ट प्लांट के नाम से जानते हैं। इस पौधे को देखेंगे, इसके जो पत्ते होते हैं देखने में तो यह बिल्कुल मनी प्लांट के पत्तों के समान दिखाई देता है, परंतु कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इस तरह से इसमें छेद हो जाते हैं और यह थोड़ा सा अलग रूप लेना शुरू कर देता है और देखते ही देखते यह पत्ता इस तरह से दिखाई देने लग जाता है। यह इस पौधे की खासियत है। इस पौधे के जो पत्ते होते हैं बहुत हरे भरे होते हैं, इसलिए इस पौधे को आप इंडोर में रख सकते हैं, परंतु पूरी तरह से इंडोर नहीं होना चाहिए। उसमें सूर्य की रोशनी इनडायरेक्टली पड़ते रहे तो यह पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है और यह पौधा आपके घर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है और घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ जो भी प्रदूषित हवाएं होती हैं, जो घर से निकलने वाली प्रदूषित गैसें होती है, उसे यह अवशोषित कर लेता है। फेंगशुई में भी इस पौधे को पॉजिटिव एनर्जी देने वाला, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला और समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है। चलिए अब बात करते हैं इस पौधे की मिट्टी के बारे में। तो इस पौधे को आप जिस भी गमले में लगाएंगे उस गमले के ड्रेनेज होल को सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उस गमले का ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और इस गमले की जो मिट्टी हो वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। उसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में जानकारी दी है। वेल ड्रेन मिट्टी जो होगी इसे बिल्कुल स्वस्थ रखेगी और क्योंकि इस पौधे को नमी बहुत पसंद है, परंतु पानी इसके जड़ों के आसपास में रुकना नहीं चाहिए। जब भी आप इसे पानी देना हो तो इसकी जड़ों के आसपास में चेक कर लीजिए, ऊपरी सतह में अगर नमी है तो बिल्कुल पानी नहीं देना है और अगर थोड़ा सूखा दिखाई दे रहा है तो इसे शावरिंग करें। शावरिंग इस पौधे को बहुत पसंद होती है। जिस तरह से हम मनी प्लांट को शावरिंग करते हैं तो उसे वह बहुत पसंद होती है। इसके जो भी सूखे हुए पत्ते होते हैं वह आप समय समय पर बिल्कुल हटाते रहें, क्योंकि सूखे हुए पत्ते इस पौधे की एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो आप उन पत्तों को बिल्कुल इस तरह से हटा दीजिए ताकि हम जो भी इसमें खाद दें उसे पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के काम आए। अभी चूंकि मानसून का मौसम चल रहा है तो अभी हमने इसे बिल्कुल 1-2 बरसात में भीगने के लिए बाहर में रखा हुआ है और डायरेक्ट बहुत ज़्यादा धूप अभी नहीं है, इसलिए यह पौधा बिल्कुल सर्वाइव कर ले रहा है। परंतु कुछ दिनों बाद हम इसे अपने इंडोर में ले जाएंगे और जहाँ पर हमारे यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती, क्योंकि इस पौधे को अगर हम तेज सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और यह मुरझाने लग जाएगा, सूख जाएगा। तो ये देखिए, हम जहाँ से भी इसमें कट लगाते हैं यहाँ से हम नए पौधे प्रोपोगेट कर लेते हैं। इसकी प्रोपोगेट करने की पूरी प्रक्रिया हम आगे बताएंगे। बहुत ही आसानी से यह प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसे इस तरह से जब भी लगाएं, मॉस स्टिक के सहारे अगर आप चढ़ा रहे हैं या किसी पेड़ के सहारे चढ़ाएंगे तो इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इसके जो ये रूट हैं यह मॉस स्टिक में अंदर तक चले जाते हैं। मॉस स्टिक में जो नमी होती है उसके सहारे इसके पत्ते बड़े होने लग जाते हैं और अगर किसी पेड़ के सहारे चढ़ाएंगे तो इसके पत्ते और भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो यही इस पौधे की खूबसूरती है। चलिए अब हम इसे प्रोपोगेट करने की बात करते हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में इस पौधे में बहुत सारे रूट्स आपने देखे हैं निकल जाते हैं, तो हमें जो इसकी पेंसिल के आकार की जो भी शाखा दिखाई दे हम उसे कट कर लेंगे। जहाँ से 2 से 3 रूट जहाँ से निकले हुए दिखाई दे उसके बाद में हम इसे यहाँ से देखिए कट कर लेंगे और इस कट किए हुए हिस्से को अब हम कम से कम 10 इंच का गमला तो आप ले ही लीजिए, उसमें आप इस तरह से इसे लेटा दीजिए। इसके जो एरियल रूट्स देख रहे हैं आप निकले हुए हैं उसे आप इस तरह से मिट्टी में या पानी में भी रख सकते हैं, पानी में भी दबा देंगे या इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो 10 से 15 दिनों में, बरसात के दिनों में यह बिल्कुल आसानी के साथ में प्रोपोगेट हो जाता है। तो अभी यह बहुत अनुकूल मौसम है, आप अपने पौधे को तुरंत
प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस पौधे की पत्तियों को समय समय पर गीले कॉटन से सावधानी से इसे साफ करते रहें, क्योंकि इसके पत्तों में जो डस्ट रहता है वह इसकी खूबसूरती को ख़राब करता है। अगर आपने इंडोर रखा है तो इसके पत्तों की सफाई रखने से इसके जो चमकदार पत्ते होते हैं वह बहुत ही खूबसूरती को बढ़ाते हैं। क्योंकि यह बाज़ार से अगर ख़रीदने के लिए जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है, 200-300 रुपये का इसका पौधा, छोटा सा पौधा मिलता है। तो आप इसे आसानी से घर में प्रोपोगेट ज़रूर करें। तो आज के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और लाइक करके कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आने वाले समय में और भी अच्छे तरह से अपने आप को सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।